अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहल मनल दखूल अगर आपका लगा हुआ है और आप दोबारा सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं तो जाने से पहले ये वीडियो एक दफ़ा सुन लीजिएगा। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका बहुत सारे लोग ख़्याल नहीं करते और फिर जाने के बाद उनको मसला बन जाता है, प्रॉब्लम बनती है। पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है, सारा पैसे ज़ाया हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 3 साल 5 साल 10 साल इंतज़ार करने के बाद या तो किसी को पैसे देकर वो सऊदी अरब जाते हैं या वो ख़ुद रिस्क लेते हैं। पहले 1 दफ़ा 2 दफ़ा रिस्क लिया, पैसे ज़ाया किए, दोबारा रिस्क लिया, चले गए, पैसे किसी से उधार पकड़ कर चले गए। अब जाने के बाद प्रॉब्लम क्या बन रही है, काम नहीं मिल रहा। यानी इतने पैसे लगाकर इतनी मुश्किल से एक बंदा दोबारा सऊदी पहुंच जाता है, जाकर उसको काम ना मिले या काम मिले तो 2 माह की तनख्वाह ना मिले। आप सोच सकते हैं क्या फ़ील होगा या वो उस टाइम पे क्या आपकी कैफियत होगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके साथ ये हुआ है। 18,000 रियाल लगाकर 20,000 रियाल लगाकर वो गए सऊदी अरब जाने के बाद। पहले तो काम ही नहीं मिला, काम मिला तो 2-2 3-3 माह हो गए, सैलरी नहीं मिल रही। वो दोबारा से वही इशू, वही प्रॉब्लम। तो इतने पैसे लगाकर इतनी मुश्किल से फिर सऊदीया जाने की क्या ज़रूरत है आपको, या इसका क्या फ़ायदा हुआ। जो लोग दोबारा नए वीज़े पर जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो कंफर्म करें कि उधर जाकर उन्होंने करना क्या है। जॉब करनी है, उधर कोई आपका जानने वाला है जो आपको जॉब दिलवा देगा, या डायरेक्ट आप किसी कंपनी के साथ आप टच में हैं, या कोई वहाँ पर आपका कोई ना कोई एक वसीला होना चाहिए। जॉब नहीं करनी, कोई बिज़नेस करना है, वो उसका पहले से प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। वहाँ पर कोई बंदा है, उसके साथ आप टच में रहें, आप उससे बात करें वहाँ का। क्योंकि जब आप सऊदी को छोड़ कर आए थे उस टाइम पे सऊदी कुछ और था, अभी कुछ और है। बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप वैसे ही बग़ैर किसी प्लान के, बग़ैर किसी सोच विचार के आप वीज़ा लेकर चले जाते हैं, तो वहाँ पर मसला बनेगा। और दूसरे नंबर पर जो मरहल वाले लोग हैं, इनका ज़्यादा फोकस होता है वहाँ जाने के ऊपर। यानी एक दफ़ा एंट्री मिल जाए, वहाँ जाकर कुछ भी कर लेंगे। एक दफ़ा सऊदीया जाने तो दें, एक दफ़ा पाकिस्तान से निकले तो सही। निकल जाते हैं, चले जाते हैं, जाके बाद में उनको पता चलता है कि यार आगे का हमने सोचा ही नहीं है। यानी वीज़ा किसी ऐसे शख्स से ले लिया है जिसमें मसले मसाइल है, इकामा नहीं बन रहा या इकामा बन गया है, फैमिली को नहीं बुला सकते, नकलियात का वीज़ा निकाल दिया। तो ये भी आपने पहले ये कंफर्म करना है कि वीज़ा जिससे आप ले रहे हैं वो वीज़ा आपको ठीक दे रहा है, कफ़ील अच्छा है, जाके तंग तो नहीं करेगा। ये तो नहीं कहेगा आप तनाज़ुल उठाओ, या तनाज़ुल उठाना है उस पर पैसे दो, या मुझे इतने पैसे दो, जाके आपको दोबारा से परेशान तो नहीं करेगा। डन बेस पे ज़्यादातर जो लोग वीज़ा दे रहे हैं, मरहल का काम कर रहे हैं, वो बंदे उनके पास सऊदी अच्छे नहीं हैं। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि डन बेस पे सारी इन्वेस्टमेंट उस बंदे ने खुद से करनी है। और जब वो इन्वेस्टमेंट करके वो आपको बुला रहा है, निकलवा रहा है, तो वो आपसे 2,000 या 3,000 रियाल नहीं कमाएगा, वो आपसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। क्योंकि डन बेस पे वो सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिस्क पे आपको लेके जा रहा है। आप नहीं जाते, वापस हो जाते हैं तो उसका खसारा है, आपने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो उसमें वो बंदा फिर आपको किसी अच्छे कफ़ील का या अच्छे सऊदी का कोई महंगा वीज़ा तो नहीं देगा। वो कोशिश करेगा कि जितना सस्ता हो सके वीज़ा आपको दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाए। और इसमें एक बंदा नहीं ये काम कर रहा होता, उसके साथ मिलकर कुछ और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, पैसे वो अपना हिस्सा वो डाल रहे होते हैं और बाद में उतना हिस्सा ही वो उनसे ले लेते हैं। तो कोशिश करें कि किसी अच्छे बंदे से आप वीज़ा लें ताकि जाके आपको वहाँ पर सऊदी अच्छा मिले, कफ़ील अच्छा मिले और अच्छे तरीके से आप वहाँ पर जाकर अपना काम कर सकें, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकें। ना कि वही परेशानियाँ, वही चैलेंजेस, वही प्रॉब्लम जो कि पहले आप डिपोर्ट होकर आए थे, जिन मुश्किलात का पहले आपने सामना किया, वही जाके मुश्किलात फिर से आपके सामने आ जाए। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। इसमें अगर आप हमसे हमारी सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं, हमारी खिदमत हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है।
इस नंबर के ऊपर आप मुझसे डायरेक्ट या मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स करती है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।